नमस्कार, मैं अरुण कुमार पांडे। आप देख रहे हैं अरुण पांडे की बात। देखिए, बिहार सरकार में कल एक बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ और वो फेरबदल हुआ कि 5 वरिष्ठ नौकरशाह इधर से उधर हो गए, मतलब उनका स्थानांतरण पदस्थापन की कार्रवाई है। उसमें एक चर्चित अधिकारी हैं जो सुर्खियों में रहते थे और नौकरशाह हैं, लेकिन राजनेता की तरह काम कर रहे थे। वो बात मैं कर रहा हूँ शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ की। कल उनका तबादला हो गया। वो राज्य के नए विकास आयुक्त नियुक्त किए गए हैं। अभी विकास आयुक्त प्रत्यय अमृत हैं, जो नए मुख्य सचिव के रूप में 1 सितंबर से काम करेंगे और 1 सितंबर से ही डॉक्टर एस सिद्धार्थ विकास आयुक्त के रूप में काम करेंगे। अब ये बड़ा फेरबदल है। मैं फेरबदल इसलिए बड़ा मान रहा हूँ कि डॉक्टर एस सिद्धार्थ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बड़े चहेते अधिकारी के रूप में लंबे समय से मुख्यमंत्री के सचिव, प्रधान सचिव के रूप में काम कर रहे हैं। तो अब इस फेरबदल में अब मुख्यमंत्री सचिवालय से वो बाहर हो गए। अब वो सिर्फ विकास आयुक्त रहे। मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव रहते, वो शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव का अतिरिक्त दायित्व संभाल रहे थे। याद होगा जब के पाठक की सेवा केंद्र को सौंप दी गई, बड़े चर्चा में रहे थे वो भी। तो उसके बाद एस सिद्धार्थ वहाँ लाए गए। एस सिद्धार्थ ने अपने कार्यकाल में लगभग 2 साल के कार्यकाल में अपर मुख्य सचिव के रूप में बहुत सारे काम किए, अभिनव प्रयोग भी किया और नियम नीति नहीं रहते हुए भी कई कुछ ऐसे फैसले लिए जो शिक्षकों के लिए, किसी के लिए सुकून दे गए और किसी के लिए दर्द भी दे गए। ये बात मैं कर रहा हूँ शिक्षकों के ट्रांसफ़र को लेकर। बिहार में 6 लाख से अधिक सरकारी शिक्षक हैं, प्राइमरी स्कूल, हाई स्कूल, मिडिल स्कूल, इवन इंटर स्कूल तक। और इसमें जो खास करके शिक्षा मित्र के बाद नियोजित बने, नियोजित के बाद विशिष्ट शिक्षक बने, ये ट्रांसफ़र की मांग पहले से हो रही थी कि शिक्षकों के लिए ट्रांसफ़र की नीति नियम बने। इस सिद्धार्थ के समय में नीति बनी भी, लेकिन वो नीति शिक्षकों को कबूल नहीं हुआ। नीति समाप्त कर दी। उसको लेकर सड़क से लेकर कोर्ट तक विरोध हुआ था। खैर, इस बीच कोई नीति नहीं भी थी, तभी अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने एक शिक्षकों के लिए ऐच्छिक ट्रांसफ़र का दरवाज़ा खोला। ये मैं बात कर रहा हूँ कब की, पिछले साल की। याद कीजिए आप सभी। 1,90,000 शिक्षकों ने आवेदन दिया ऐच्छिक ट्रांसफ़र के लिए। उसमें विभाग ने कहा कि नहीं भाई, 1,30,000 शिक्षकों का ही तबादला मानने योग्य है। जो विभाग ने समीक्षा की और ट्रांसफ़र कुछ कहिए कि 70,000 का हुआ। तो 70,000 ट्रांसफ़र में भी बहुत सारे लोग तो खुश हुए घर के समीप, लेकिन दूर वाले जो थे, जिसके दूरी की समस्या के निदान के ट्रांसफ़र हुआ, वो अधिसंख्य लोग दर्द में ही आज भी हैं। इसमें कई काम किया। अभी म्यूचुअल ट्रांसफ़र किया, फिर इसके बाद अभी प्रमोशन का काम, ये सब कुछ चल रहा था। अब तबादले की कार्रवाई करते करते खुद तबादला ले गए और अब विभाग से हट गए। कहते हैं कि वो हालत ऐसी ही रही। कल जब ये खबर आई तो शिक्षकों के लिए डॉक्टर एस सिद्धार्थ की ओर से यही कहा जा सकता है कि तेरी नज़रों से दूर होके मजबूर मुझे याद रखना। सीएम नीतीश कुमार के चहेते अधिकारी विकास आयुक्त तो बने। तो जो मैंने आपसे चर्चा की कि इससे प्रभाव क्या हुआ, प्रभाव हुआ कि फ़िलहाल शिक्षा विभाग में सुधार के उपायों पर अब प्रश्न चिन्ह लग गया है। शिक्षक कतिपय मांगों की पूर्ति के लिए और मनचाही पोस्टिंग की से राहत की जो उम्मीद लगाए बैठे थे, नेचुरल है इस सारे शिक्षकों को वो मज़दार में छोड़कर चले गए। अब तो सारी कार्रवाई एक तरह से ठप सी हो गई थी। एक बात मैं प्रारंभ से ही हमेशा कहता रहा कि भाई शिक्षकों को मनचाही पोस्टिंग कीजिए, लेकिन अब समय कहाँ है। एक बार मैंने ये भी कहा था कि अब ट्रांसफ़र की जो कार्रवाई है वो नई सरकार के ही समय में, चुनाव बाद ही अब मुमकिन होगा। हुआ भी वही। अब आ गए हैं। ये देखिए, शिक्षकों की जो समस्या है पहले उसी का उल्लेख कर लेंगे। अभी तो नियोजित शिक्षकों की प्रोन्नति, विशिष्ट शिक्षकों का सेवा निरंतरता, वेतन संरक्षण निर्धारण, सीएम के 7 अगस्त को दिए आदेश के आलोक में ऐच्छिक 3 जिलों में किसी एक में पोस्टिंग,
हेड टीचर और हेडमास्टर की पोस्टिंग से शिकायत का निवारण, सभी शिक्षकों का वेतन भुगतान अद्यतन करना, मिड डे मील की व्यवस्था संचालन के लिए हेड टीचर या शिक्षक को उसे दूर करना, मानक के अनुरूप शिक्षकों की तैनाती। अभी तो ये ट्रांसफ़र पोस्टिंग से कोई 20,000 स्कूल में, बहुत सारे स्कूल में एक शिक्षक हो गए, शिक्षक विहीन हो गए, कई विषय के 3-4 शिक्षक आए, बड़ी विषमता हो गई है। इसी की भरपाई के लिए इस विद्यार्थी ने ये अभी डिप्रेशन के आधार पर पोस्टिंग की एक व्यवस्था कर रखी थी और ये सब 10 सितंबर तक होना था, 1 सितंबर से 10 सितंबर तक। तब तो उनका ही तबादला हो गया। हालांकि जो टारगेट दे गए हैं, जो आदेश दे गए हैं, वो तो अभी भी कायम है। लेकिन अब ये देखना होगा। डॉक्टर एस सिद्धार्थ 1991 बैच के IAS हैं और इसी साल 30 नवंबर को 2025 को वो रिटायर होने वाले हैं। मतलब 22 नवंबर तक असेंबली का चुनाव होगा। 22 नवंबर के बाद जब नई सरकार बनेगी तो इन नई सरकार के पदारूढ़ होते होते विकास आयुक्त, ये अभी विकास आयुक्त के रूप में जो एस सिद्धार्थ काम करेंगे कल से, वो सेवानिवृत्त हो जाएंगे। अब नए अधिकारी आ गए हैं शिक्षा विभाग के, अपर मुख्य सचिव। मुझे एक हैरानी भी होती है कि शिक्षा महकमा बिहार का सबसे बड़ा वर्किंग फोर्स वाला ये डिपार्टमेंट है। कोई 76-80 हज़ार करोड़ का ये बजट है और 6 लाख से अधिक जिसका वर्किंग फोर्स है। स्टाफ ऑफिसर सब मिलाएंगे तो वो 7 लाख से अधिक हो जाएगा। लेकिन के पाठक के बाद जैसे डॉक्टर एस सिद्धार्थ अपर मुख्य सचिव को अतिरिक्त दायित्व संभाल रहे थे, मूल पद था उनका मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव का। इसी तरह से वी राजेंद्र अभी सामान्य प्रशासन के अपर मुख्य सचिव हैं, तो उनको शिक्षा विभाग का अतिरिक्त दायित्व दिया गया है। वो इसके साथ खेल विभाग के भी अपर मुख्य सचिव हैं, प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी मिशन के महानिदेशक हैं, विपाट के महानिदेशक। अब ये व्यवस्था अतिरिक्त जो मैंने आपसे कहा शिक्षा विभाग के कल से वो संभालेंगे 1 सितंबर से। तो जो मैंने आपसे कहा कि शिक्षा के सुधार के उपायों के बीच नए ACS डी राजेंद्र हो गए हैं। लेकिन हुआ क्या प्रभाव? शिक्षकों को उम्मीदों पर पानी फिरा है और डॉक्टर एस सिद्धार्थ की CM सचिवालय से विदाई हो गई है और शिक्षकों को विभाग को मझधार में छोड़ गए हैं। ये पहले से भी क्यास लगा रहा था। जो खासकर प्रशासनिक महकमे में एक चर्चा थी कि जो नए मुख्य सचिव हैं विकास आयुक्त, उनसे डॉक्टर एस सिद्धार्थ की वैसी बनती नहीं है, एक चर्चा ये थी। दूसरा, अभी मुख्यमंत्री सचिवालय में तो सुपर बॉस कहिए सब कुछ तो अभी कौन है? दीपक कुमार हैं। तो जब से उन्होंने अपर मुख्य सचिव का दायित्व संभाला था तो उन्हें कहा भी गया था कि भाई अब शिक्षा विभाग को ही बढ़िया से दुरुस्त कीजिए। किया भी उन्होंने, रोज़ चर्चा में न रहते थे। विभाग का मंत्री कौन ही कम चर्चा होती थी। ये सिद्धार्थ हैं और शिक्षकों से इंटरेक्शन करना, अपनी बोली शैली काम से, वो तो हमेशा सुर्खियों में रहे। अभी राजेंद्र एक ऐसे अधिकारी हैं जो पटना के DM और कई जिलों के DM रहे, बिहार सरकार के विभिन्न विभागों का दायित्व संभाला, केंद्र सरकार में भी थे। वो नाम और चेहरा चमकाने के वाले अधिकारी के रूप में उनकी पहचान नहीं है। काम करते हैं, प्रबंधन करते हैं, लेकिन एस सिद्धार्थ की तरह, के पाठक की तरह वो नाम और चेहरा चमकाने के अधिकारी के रूप में पहचान नहीं है। तो शिक्षा विभाग में भी होगा क्या? अभी सितंबर भर में जो एक बात हो रही थी कि क्या TR 4 की परीक्षा होगी, उसके पहले स्टेट की परीक्षा होगी। और सबसे बड़ी बात है कि जाते जाते अभी सप्ताह में 2 दिन जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एस विद्यार्थ करते थे और जिला शिक्षा अधिकारियों को जो उन्होंने निर्देश दिया था स्कूल में डिसिप्लिन के लिए, शिक्षकों को राहत देने के लिए सब दिया था, वह उसका अनुपालन कराना, सुनिश्चित कराना। काम तो कुछ बड़ा छोड़ नहीं गए हैं, वो जो काम वो कर गए उसको इम्प्लीमेंट करना है। लेकिन अब वो वी राजेंद्र इस 1 महीना काम तो अभी वो आगे भी करते रहेंगे, चुनाव के बाद भी करते रहेंगे, लेकिन अब कोई नया निर्णय तो होगा नहीं। अब विभाग को चलाना है तो शिक्षकों की परेशानी तो अपनी ही जगह सब जहाँ तहाँ था, सब एक तरह से ठप ही हो जाएगा। ट्रांसफ़र की कार्रवाई भी कोई उम्मीद तो मुझे नहीं दिखती है।
शिक्षक जो परेशान है, खासकर सेवा निरंतरता, वेतन निर्धारण, वेतन विसंगति, ये सब जो अभी समस्या है। और सबसे बड़ी बात, सभी शिक्षकों को वेतन का आद्यतन भुगतान कराना, ये भी विभाग के लिए बड़ी चुनौती है। अभी देखना होगा कि नए अपर मुख्य सचिव शिक्षकों को क्या राहत देते हैं, किस हद तक राहत देते हैं, और शिक्षा में सुधार की जो उम्मीद जगी थी उस पर, उम्मीद पर वो कितना खरा उतरते हैं। तो ये कुल मिला जुलाकर अपर मुख्य सचिव का बदलाव को लेकर आपको अपडेट किया है। विभाग की जो समस्या है, शिक्षकों की उम्मीद है, उसकी चर्चा की है। ये उम्मीद तो कभी समाप्त नहीं होती है, लेकिन फिलहाल उम्मीद पूरा होने पर तो सवाल उठ ही गया है। तो ये आपको चर्चा कैसी लगी? आप अपना कमेंट कीजिए, सवाल उठाइए और अपेक्षा मत छोड़िए। आपकी आवाज़ उठते रहेगी तभी विभाग भी सुनेगा। ताकि अब तो शिक्षा विभाग में शिक्षकों का कोई वो सशक्त संगठन नहीं रहा। अभी बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ शिक्षकों की आवाज़ हुआ करता था, लेकिन अब तो कई कारणों से, जैसे कई राजनीतिक दल बन जाते हैं और 1.5 दर्जन शिक्षक संगठन है, कहीं कोई किसी के बैनर तले, सब अलग अलग, सबकी संघ की दुकानदारी। इसमें सबसे अधिक पिस रहे हैं तो जो संघर्ष करके सरकारी कर्मचारी का दर्जा पाए हैं, शिक्षक समाज के लोग। तो सबों को उम्मीद है, राहत की उम्मीद, वेतन वृद्धि की उम्मीद। अब ये देखना है कि 5 सितंबर शिक्षा दिवस के दो मुख्यमंत्री आमतौर पर संबोधित करते हैं। उस दिन में एक जो अपेक्षा लोगों की अभी भी बंधी हुई है कि सभी क्लास के लोगों को लिए मुख्यमंत्री ने तो किया, शिक्षकों के लिए चुनाव के पहले जो वेतन वृद्धि क्या करते थे, उनके मूल वेतन में जो बढ़ाने का काम करते थे, क्या 5 सितंबर को ये तोहफा शिक्षकों को भी मिलेगा? अब इसी चर्चा के साथ आपसे अपेक्षा है कि आप अरुण पांडे की बात सब्सक्राइब कीजिए और अपने लोगों के बीच अधिकाधिक शेयर कीजिए। धन्यवाद। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं।